अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं बहुत ही अहम मौजू पर बात करूंगी। जैसे कि आप सब जानते हैं, रमज़ान आने वाले हैं। रमज़ान में उम्रा करने वालों की तादाद बाकी मंथ्स के हिसाब से ज़्यादा होती है। तो रमज़ान में उम्रे के हवाले से बात कर लेते हैं। जो भी मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग टिप्स हैं, मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करूंगी। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस। सबसे पहली टिप आपके सफ़र के हवाले से है। अक्सर ये पोस्ट आपके सामने आती होंगी जिसमें ये होता है कि बेस्ट इकोनॉमी पैकेजेस, जिसका मतलब है बेस्ट मीन्स फैसिलिटीज़ और इकोनॉमी मीन्स लो फैसिलिटीज़। यहाँ पर बात रमज़ान के हवाले से है। अगर आपके अंदर हिम्मत है और आप सारी ज़ियारतें कर सकते हैं, अपने साथ वालों को भी संभाल सकते हैं, जैसे हमारे साथ बच्चे और बुजुर्ग होते हैं, और अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो फिर रमज़ान बेस्ट महीना है। ये बात मैं इसलिए कर रही हूँ, बाकी महीनों के हिसाब से रमज़ान में रेट्स हाई होते हैं। दूसरी टिप कपड़ों के हवाले से है, चाहे वो जेंट्स के हों या लेडीज़। आपने अपने कपड़ों की सिलेक्शन, यानी कि आपने वहाँ पर जो कपड़े पहनने हैं तो ऐसे लेके जाने हैं, या तो वो लीलन के हों या लॉन के हों, क्योंकि रमज़ान में आपको बहुत ज़्यादा रश मिलेगा। मस्जिदुल हरम और मस्जिद नबी में आपको बहुत तेज़ एसी मिलेगा, लेकिन अगर आप बजट फ्रेंडली पैकेज में गए हैं, यानी लो इकोनॉमी पैकेज में गए हैं, तो आपको चलकर हरम तक जाना होगा और फिर लोगों का रश, और अगर दोपहर का टाइम हो तो आपको बहुत ज़्यादा गर्मी मिलेगी। तो लेडीज़ ऐसे अबाए लें जो लीलन के हैं और अंदर लॉन या लीलन के ड्रेसेस पहन लें। और अगर मर्द हज़रात अपने लिए कपड़ा लें तो बहुत ठंडा कपड़ा होता है ना, उसका ही कुर्ता शलवार बनवाएँ और वो लेके जाएँ, तो ऐसे आप गर्मी से बच सकते हैं। तीसरी टिप, आपने उम्रा अदा करना है तो पहली बार तो जितने बजे भी पहुँचते हैं तो हमने उम्रा अदा करना होता है। उम्रे की डिटेल वीडियो मेरे चैनल पर मौजूद है कि उम्रा कैसे अदा करना है, तो आप कार्ड पे लिंक पे जाके देख सकते हैं। अब आपने दूसरा, तीसरा या चौथा जो भी उम्रा करना है तो बेस्ट है कि आप सुबह में उम्रा करें, कि जैसे ही आपने सहरी की, फजर की नमाज़ पढ़ी, अब आप मस्जिद आयशा, मस्जिद जनाना या ताइफ, जहाँ पर भी जाना चाहते हैं, हो आएँ और उम्रा अदा कर लें। क्योंकि आपको इफ्तार से सहरी तक शदीद रश मिलेगा, तो अगर आप उस दौरान उम्रा अदा करेंगे तो जो उम्रा 3 घंटे का होगा उसमें 5 से 6 घंटे लग सकते हैं। क्योंकि ज़्यादातर लोग यही करते हैं कि फ़जर पढ़कर अपने होटल जाके सो जाते हैं। तो आपने फ़जर के बाद हरम की हुदूद से बाहर जाना है और आके उम्रा अदा करना है, तो ज़ोहर तक इंशाल्लाह आपका उम्रा अदा हो जाएगा। तो इस तरह आपको परेशानी नहीं होगी। और अगर आपकी सेहत इजाज़त देती है कि आप रोज़े में उम्रा अदा कर सकें तो ये टिप उन्हीं लोगों के लिए है। चौथी टिप, अगर आप चाहते हैं कि मस्जिदुल हरम या मस्जिद नबी के अंदर इफ्तार करें, तो इफ्तार करने की 2 जगह होती हैं, एक मस्जिद के बाहर और एक मस्जिद के अंदर। तो जो मस्जिद के बाहर होती है वहाँ इंतज़ाम ज़्यादा होता है, यानी जो भी अपने इस्तिताअत के मुताबिक वहाँ इफ्तार करवा रहे हैं, ये उन पे डिपेंड करता है कि वो क्या खिला रहे हैं। लेकिन आपको वहाँ पे क्वांटिटी ज़्यादा मिल जाती है और ऑप्शंस भी ज़्यादा होते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि इफ्तार मस्जिद नबी या मस्जिदुल हरम के अंदर करें, तो आपने 4:30 तक वहाँ पहुँच जाना है, यानी आप असर की नमाज़ पढ़कर वहीं बैठ जाएँ, क्योंकि जैसे ही 5 बजने वाले होते हैं तो मस्जिद के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। अच्छा, लेकिन सहन के दरवाजे हर वक्त खुले होते हैं, आप जिस वक्त भी जाना चाहें आप जा सकते हैं। जैसे कि आप इफ्तार मस्जिद के अंदर करेंगे तो वहाँ पे आपको ऑप्शंस कम मिलेंगे, दही होती है, दुक्का होता है, बन होता है, पानी और खजूर, वही सब आपको मिलेगा। तो कोशिश करें कि जल्दी जाएँ ताकि आपको आराम से इफ्तार मिल सके। 5वीं टिप ये है कि अगर बार-बार वज़ू करने की ज़रूरत पेश आती है तो वज़ू के लिए मस्जिदुल हरम में मताफ के बहुत ही करीब, यहाँ कार्ड पे आपको वीडियो का लिंक मिल जाएगा, उसमें डिटेल में बताया है मैंने, मर्द और ख़वातीन के लिए जो वज़ू खाने हैं, रमज़ान में वो बेस्ट जगह है कि आप वहाँ बैठ जाएँ। जब भी वज़ू करना हो आप वज़ू करें और आके इबादत कर लें। मस्जिद नबवी में ख़वातीन के लिए 29 नंबर गेट है, वहीं करीब में बैठ जाएँ, तो वहाँ करीब में ही वज़ू खाना है। छठी टिप उन लोगों के लिए है जो किसी हेल्थ इशू की वजह से रोज़ा नहीं रख सकते, जैसे कोई पेशेंट हैं, बच्चे हैं, तो आपने उनके लिए थोड़ा खाना पीने का सामान अपने साथ रखना है। मस्जिदुल हरम और मस्जिद नबवी में इफ्तार तक के लिए गैलन्स नहीं होते, तो अपने साथ पानी भी रखना है। जैसे इफ्तार के बाद रेस्टोरेंट्स खुलते हैं तो आपने नेक्स्ट डे के लिए सुबह ब्रेकफास्ट और लंच का इंतज़ाम करके रखना है। और एक और बात, कि आप कोई दवाई लेते हैं या आपके साथ कोई ऐसे हैं तो अपनी दवाई साथ लेके जाएं और इफ्तार के फ़ौरन बाद ले लें। सीजनल फीवर वगैरह की मेडिसिन अपने साथ ज़रूर रखें और रोज़ों में अपनी डाइट का ज़रूर ख्याल रखें। इफ्तार से सहरी तक कोशिश करें 2 से 3 लीटर पानी पिएँ, खाने में वाटर इंटेक जिसमें ज़्यादा हो वो चीज़ें लें, क्योंकि आपकी सेहत अच्छी होगी तो आप इबादत और सब कुछ कर सकेंगे। आपने जब भी उम्रा के लिए निकलना है, सबने अपने साथ अपने होटल का कार्ड अलग-अलग से एक-एक कार्ड अपने साथ रखना है। आपके साथ कोई बुज़ुर्ग है या पेशेंट है तो उनके पास कार्ड ज़रूर होना चाहिए और साथ आपका कॉन्टैक्ट नंबर भी। यही चीज़ आप बच्चों के साथ भी करेंगे। अपने कार्ड, अपने पासपोर्ट वगैरह सब अपने साथ सँभाल के एक छोटे से क्रॉस बॉडी बैग में रखें। जिस रास्ते से आप होटल से हरम आएँ, उस स्ट्रीट का नाम पता करके आएँ और वीडियो बना लें उस रास्ते की, ताकि आपको वापसी में कोई परेशानी ना हो। सहरी से इफ्तार तक आप इबादत करें, आपको बहुत अच्छा लगेगा। रश बहुत ज़्यादा होगा, लेकिन अगर आपकी सेहत इजाज़त देती है तो। किस टाइम सोएं, किस टाइम उठें, अब जिनके साथ कोई हेल्थ इशू है वो फजर पढ़कर सो जाएं और जो है ज़ोहर की नमाज़ होटल में अदा करें और असर के टाइम हरम जाएं।
باقی جو بالکل فٹ ہیں الحمدللہ وہ تراویح کے بعد ہوٹل جا کے سو جائیں، فجر کے لیے حرم آئیں، نماز پڑھیں، اس کے بعد عمرہ ادا کریں، پھر ظہر کی نماز پڑھ کے یا تو آپ ہوٹل جا کے آرام کر لیں یا پھر وہیں پہ کہیں بیٹھ کے آرام کر لیں۔ یہاں ایک اور بات، اگر آپ رمضان میں پہلی دفعہ عمرہ ادا کرنے جا رہے ہیں یا آپ اپنے پیرنٹس کو پہلی دفعہ عمرے کے لیے بھیج رہے ہیں، تو اگر تو آپ ہر چیز اچھے سے سنبھال سکتے ہیں تو ہی رمضان میں پہلی دفعہ جائیں، کیونکہ رمضان میں اتنا زیادہ رش ہوتا ہے، ساتھ اگر کوئی پیشنٹ ہے تو ان کو بھی سنبھالنا، زیارتیں بھی کرنا، سب ایک ساتھ مشکل ہو سکتا ہے۔ باقی اگر کوئی بزرگ اکیلے جا رہے ہیں تو ایسا بالکل نہیں کیجیے گا۔ باقی اللہ آپ کو ہمت دے، آپ کی عبادتوں کو قبول فرمائے۔ اگر آپ کوئی پیشنٹ ہیں تو کوئی بات نہیں، آپ جتنی عبادت کر سکتے ہیں کریں، خود کو کسی اور سے کمپیئر نہ کریں، سب کی ہیلتھ ایشوز الگ ہیں تو کسی کو بھی دیکھ کے پریشان نہ ہوں، جو بھی کریں پورے دل سے کریں اور دعا کریں کہ آپ نے اپنی ہمت اور صحت کے حساب سے عبادت کی ہے، اللہ قبول فرمائے اور اللہ پاک آپ کو اس کا ثواب نصیب فرمائے۔ میری گزارش ہے کہ آپ جب بھی عمرے پہ جائیں مجھے، میری فیملی کو، میرے پیرنٹس کو اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں۔ میری دعا ہے اللہ ہم سب کو رمضان میں مکہ اور مدینہ دیکھنے کی سعادت نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔ امید ہے اس ویڈیو سے آپ کا سفر آسان ہوگا، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔